हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत 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 अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम आपके सामने आए हैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देने। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सारे लोग, हम और आप एक साथ, हम लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वो एक साथ विद्यालय प्रांगण में नहीं मना पाएंगे, पर हम चाहे तो दूसरे ढंग से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे हम क्लास ले रहे हैं वैसे ही हम स्वतंत्रता दिवस समारोह भी मना सकते हैं। देखिए हमारे हाथ में क्या क्या है। ये मैंने आइसक्रीम स्टिक से आप लोगों के लिए ये मैंने पपेट्स बनाई है। एक ये बुके बनाया है जो मैंने आप ही लोगों से सीखा था, ये मुझे सौम्या ने सिखाया था। और ये जो फ्लावर है ये आप देख रहे हैं ना, ये मुझे जिया ने बताया था कि इसको कैसे बनाना है, तो ये आप ही लोगों ने बनाया था। अब हमें करना क्या है उस पे पहले बात करते हैं। तो इसको मैं पहले रख देती हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चों, हम इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कोरोना काल है, बहुत ही विषम परिस्थिति में है कि हम लोग एक साथ एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। हम सबों को दूर दूर रहना है, एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है दूर होकर भी एकजुट है हम, हर जंग में एक संग है हम, है ना बच्चों। तो सच देखा जाए तो जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं और सफाई कर्मी, नगर निगम के और भी सब लोग, जो लोग इस कोरोना के लड़ाई में खड़े हैं और अपनी हमेशा सेवा दे रहे हैं, जितने भी सभी लोग जो लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इवन हम लोग भी हैं। और सबसे ज्यादा पता है कौन है? आप सच बताएं तो आप भी एक कोरोना योद्धा हो। इतने दिनों से आप अपने घरों में पैक हो, एक जगह हो। मैं देखती हूँ, स्कूल आती हूँ, देखती हूँ कुछ बच्चे अगर बाहर आ रहे हैं तो वो मास्क पहने रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। और इतना सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि वाकई में छोटे से बच्चे हैं जिनका मूल स्वभाव होता है खेलना, और घरों में कैद हो गए हैं कि नहीं, हमें इसका पालन करना है, हमें लोगों से दूरियां रखनी है। अगर हमें एक साथ फिर से होना है, एकजुट फिर से होना है, तो हमें थोड़ा सा दूर रहना होगा। और आप लोगों को इसलिए भी मैं धन्यवाद दूंगी कि आप लोग जो है ना बच्चों, वो आप लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस में जो हम काम दे रहे हैं उसको आप करके भेज रहे हो इतने तल्लीनता के साथ। और जो भी रहता है बच्चों, ऐसे करना है, फोन पे आप हमसे पूछते हो, हम सारी टीचर्स से बात करते हो, हम लोगों से काम पूछते हो कैसे कैसे करना है ये वो, और अपने यथासंभव जैसे भी रहता है आपके पास आप करके भेजते हो। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अभी बस उम्र में छोटे हैं, पर बुद्धि में, सोच में वो हमसे भी कहीं ज्यादा हो गए हैं। तो इसी सोच को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात बोलूंगी बच्चों, कि जो हमें ये फ्रीडम मिली है, जो आजादी मिली है, वो ऐसे तो मिली नहीं है। उसके पीछे कई लोगों का, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फुले, सुचेता कृपलानी आदि, लक्ष्मी सहगल आदि लोगों ने अपने जीवन के सुखों की आहुति दी है, इवन अपने जीवन की भी आहुति दी है, तब जाकर कहीं हमें स्वराज मिल पाया है, हम स्वतंत्र हो पाए हैं, है ना बच्चों। तो हम श्रद्धांजलि ऐसे लोगों को कैसे दे सकते हैं? ये जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करेंगे और हम अपने वो करेंगे तभी हम देश की सेवा। नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं अपने स्तर पर, उसी को पूरे मनोयोग से करिए, पूरे समर्पण भाव से करिए। ये भी एक देश के प्रति सेवा होती है, ये भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है। तो मैं बच्चों आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक आप लोग, आज हमने एक वेबिनार अटेंड किया था तंबाकू को लेकर। तो मैं आपसे बच्चों एक बात कहना चाहूंगी, इवन आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों की बात ना घर में सभी लोग सुनेंगे। वो इसलिए सुनेंगे, छोटे बच्चों की आवाज भले धीमी हो पर पुकार बहुत बड़ी होती है। आप लोग अपने घरों में देखिए, जैसे हम लोगों ने अंग्रेजों से दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्प पे हम लोगों ने विजय पा ली, ऐसे ही आप लोग भी
एकदम ठान लीजिए, एकदम डिटर्मिनेशन कि नहीं हमें ये काम करना है। आपको जो दिखे कि कोई तम्बाकू चबा रहा है, घर में जो भी सदस्य हो, कोई धूम्रपान कर रहा है, बीड़ी सिगरेट शराब आदि जो भी लोग पीते हैं, आप उनको मना करिए कि ऐसा ना करिए। आप उनसे प्रार्थना करिए कि प्लीज आप लोग ऐसा ना करिए, ये गलत चीज है। आप उनको समझाइए, बताइए, कोशिश करिए। बेटा जरूरी नहीं कि आपकी कोई एक बार बात सुनेगा, लेकिन आप एक ही चीज को कई बार कहेंगे, आप पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ कहेंगे ना, तो जरूर आपकी सुनवाई होगी। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पे ये कार्य करके देख लिया जाए। और एक चीज मैं और कहूंगी कि जैसे मैंने बहुत मेहनत करके रात में मैंने ये बनाया है अपने बच्चों के लिए भूखे, और ये पपेट इस पे सोशल मैसेज भी दिया है कि दूर होकर एक साथ हैं हम, और इस पे दिया है कि 2 गज की दूरी मजबूत करे संबंधों की डोरी। तो ऐसे आप बना के मुझे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। ऐसे बुके भी बना के आप अपने फ्रेंड्स लोगों को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि तिरंगा, उसको आप बनाइए, आपके जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं आप उसको बनाइए। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन आप लोग करते थे, कोई महात्मा गांधी बनता था, कोई चंद्रशेखर आजाद बनता था, कोई झांसी की रानी बनता था, ऐसे ही बन के फोटोग्राफ्स भेजिए, डांस भी करिए, गाना भी गाइए, कविताएं भी पढ़िए, और इसके वीडियोस बना बना के हम लोगों को भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर हम उसको एक वो बनाकर एक एल्बम बना के आपको सेंड करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हम लोग का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। और हाँ, राष्ट्रगान जैसे उच्च स्वर में हमेशा गाते थे, वैसे ही आप अपने घरों में ध्वजारोहण देखेंगे ही टीवी पे। हम लोग तो स्कूल में आएंगे करने के लिए, पर आप देखेंगे है ना कि ध्वजारोहण हो गया है, तो आप राष्ट्रगान बिल्कुल जैसे आप हमेशा गाते थे उच्च स्वर में खड़े होकर अच्छे से सावधान मुद्रा में, वैसे गाइएगा। और संभव हो सके बच्चों तो जो भी आप सेलिब्रेशन करिएगा, जो बनाइएगा ड्राइंग्स, पेंटिंग या जो बनिएगा, उसकी वीडियो या फोटोग्राफ्स हमें जरूर शेयर करिएगा। एक बार आप सबको स्वतंत्रता दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।